हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ वापस से। एक्चुअली आज मेरा बॉक्सिंग क्लासेस का ऑफ था, तो मैंने सोचा था आज एक अच्छा सा बैक का वर्कआउट करेंगे, बट कल मुझे डिप्स की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी वेट डिप्स की वजह से इस तरफ थोड़ा सा पेन है। तो अननेसेसरी मैं स्ट्रेस नहीं देना चाहती बैक को। तो अभी के लिए नेक मोबिलिटी, नी मोबिलिटी और लेग्स के लिए लेग कर्ल और हैमस्ट्रिंग कर्ल, सॉरी लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन करेंगे। तो देखते हैं, लेग्स को ज़्यादा इंटेंस तो नहीं करेंगे क्योंकि 2 दिन से मैं रेगुलर रनिंग स्प्रिंट और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए बहुत लाइट वर्कआउट लेग्स का करेंगे। मोस्टली मेरा रहेगा फुल बॉडी मोबिलिटी वर्कआउट। तो लेट्स स्टार्ट। So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. तो अभी नेक मोबिलिटी और रोटेशन से पता चला है कि मुझे इस तरफ बैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरा इस बार इस तरफ का ये, और सीरियसली बहुत ध्यान रखते हुए हमेशा मेरी नेक में बहुत कभी कभी जर्क आ ही जाता है, लाइक 2-3 मंथ में एक बार, पता नहीं क्या है वो होता है। बट हाँ, फिर भी एकदम केयरफुल रहेंगे नेक्स्ट टाइम से, और भी अभी के लिए अच्छे से और रोटेशन करते थोड़ा सा, जिससे थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील हो। वैसे मैंने वार्मिंग पैच लगा रखा है यहाँ पे, बट फिर भी ऐसे तो रोटेट कर पा रही हूँ, और ऐसे भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। मोस्टली प्रॉब्लम हो रही लाइक मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा बेंड नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे पेन आ रहा है थोड़ा सा। इफ़ आप सब में से किसी को भी कोई अच्छी मोबिलिटी वर्कआउट पता है नेक के लिए तो बताना। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling for my. आई डोंट नो ये कैसा व्लॉग होने वाला है। सीरियसली मैं बहुत एक्साइटेड थी आज के व्लॉग के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, मैंने कैलिस्थेनिक्स जब से स्टार्ट किया तो प्रॉपर वेटेड बैक का वर्कआउट किया नहीं, तो वो करना था। बट मुझे नहीं लगता आज भी हम कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ नेक। सॉरी, मैंने जल्दी में गलत बोल दिया। मैं वेटेड की बात नहीं कर रही थी, लाइक मशीन वर्कआउट बैक का वो बोलना चाह रही थी, तो उसके लिए सॉरी। So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me. इस बैंड को मूव करने से भी जहाँ पे मुझे हल्का सा पेन है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, तो सही लग रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. मुझे
राइट साइड में शोल्डर स्पाज्म होते हुए भी ये कभी इतना एक्सट्रीम पेन नहीं करता वर्कआउट से जितना मुझे नेक में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती रहती है। ये मेरे स्कूल टाइम में हुआ था, किसी ने धक्का दिया था और मेरा पूरा हाथ ऐसे तो पीछे हो गया था, तो उस वजह से हो गया था। बट तब पता नहीं चला, अभी वर्कआउट के टाइम पता पड़ा ऐसा कुछ है। बट तब भी ये काफ़ी एक बार हुआ था, उसके बाद में अभी तक कभी नहीं हुआ है। बट नेक का यूजुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी थोड़ा भी जर्क आता तो पेन हो जाता उधर। बट हाँ, आप सब बहुत केयरफुली वर्कआउट करना जो भी करते हैं, या सीरियसली मैं बहुत बार वर्कआउट में नेक मोबिलिटी बहुत अवॉइड करती हूँ, कितनी बार करती हूँ बट बहुत बार अवॉइड करती हूँ। तो आप सब रेगुलर रखना, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें इंजरी से सेव करती है कहीं ना कहीं पे। सारे मूवमेंट सही हो रहे, बस ये नेक बेंड नहीं हो रही, थोड़ा सा यहाँ पे है। सो एक बार के लिए तो नेक मोबिलिटी पूरी हो गई है, एक बार वर्कआउट के बाद में एक बार और करेंगे। तब तक के लिए एंकल मोबिलिटी करते हैं। अभी जब से मतलब एंकल मोबिलिटी मैंने, मुझे लगता है 2-3 वीक से तो मैं बहुत रेगुलर कर रही हूँ, और अभी 5 दिन से बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद में भी करती हूँ, बिकॉज ये फुटवर्क बहुत होता है उसमें, तो थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाए एंकल्स की। और क्योंकि वैसे लेग्स ट्रेन करती हूँ तो मुझे काव्स और इनमें प्रॉब्लम नहीं आती है, बट हाँ थोड़ी बहुत एंकल और टो, ये सारी चीज़ें क्या इसमें भी बहुत रेगुलर यूज़ हो रही है। और एक्सट्रीम रनिंग, आप भी ये सब कर सकते हैं, ये काफ़ी सही रहती है। जितना भी हो सके ऐसे बैलेंस आउट करें इसको, ताकि पूरा लोड आपका फुट ले और टोज ले, तो वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। Mistakes like that. I'll bleed on your face to make 30-30 सेकेंड्स दोनों तरफ कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो 60 सेकेंड्स इनफ है। sure shut the fuck up real bad. सो एक तो ये हो गई, और एक सारी तरीके से रोटेशन। कल मैंने एक और टो मोबिलिटी की एक वर्कआउट डिस्कवर तो नहीं बोल सकते, लाइक जो मैं वर्कआउट शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए कर रही थी, उसी से टो पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट आया। तो बट आज वो करके नहीं बता सकती, पहले ही नेक में जर के और फिर और वो बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाएगा। On my rap, my blood boils over like, oh God, here. सॉरी, नेक में पेन है तो वो और एक्सट्रीम हो जाएगा कहीं। अभी इतना नहीं है, मॉर्निंग से कल कम था। हमेशा नेक वाला पेन सो के उठने के बाद बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। आज तो फिर भी बहुत सही हालत से उठी थी, अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, मुझे उठने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होता अगर नेक में कभी ऐसे हो गया है पेन। तो आज मैं दूसरे फुटवर्क्स और ये तो नहीं करूँगी, क्योंकि सारा पूरी बॉडी उसमें मूव होती है, तो फिर क्या थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आज फुल रेस्ट ले रही हूँ। आज मैं जिम वैसे बैक के वर्कआउट का व्लॉग शूट करने के लिए आने वाली थी, बट इस पेन की वजह से वो कर नहीं सकते, और व्लॉग शूट करना था तो करना ही था, इसलिए आ गई। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, एंकल मोबिलिटी ये सारी चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ वर्कआउट करने वाले या जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, इंजरी इज़ अ पार्ट। और ठीक है, सब कितना कुछ बताते हैं, कभी कभी नहीं बताते बहुत, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे मोस्टली ऐसा कुछ कहीं इंजरी होती नहीं है, ऑलमोस्ट होती है वो भी नेक पे, वो भी अभी तक मुझे पता नहीं पड़ा क्यों इतनी वीक है मेरी नेक।
मैंने बीच में सोचा भी था वो जो नेक हेड के लिए बैंड नहीं आता जिस पे हम वेट ऐसे होल्ड कर सके ताकि स्ट्रेचिंग बढ़े, बट वो यहाँ पर है नहीं। और मैंने भी उस पर खर्चा नहीं किया बैंड को ख़रीदने में। मैं जब तक ट्राई करती हूँ कि बस अपने बॉडी वेट से उसको ट्रेन कर लूँ। तो ये हो गया हमारा एंकल का पार्ट। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा एक्सरसाइज थोड़ी सी नीचे से कट हो गई थी, बट हाँ मैं ये कर रही थी टोज़ हुआ, इससे थोड़ी सी काव्स और टोज़ दोनों स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। और मैंने किया था रोटेशन लाइक that I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling. ये हो गई हमारी टोज़ के लिए, फुट के लिए सॉरी। अब हम लेग वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर हॉर्स टेंस करेंगे, जिससे हमारे कॉर्ड्स और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉडी वेट होल्ड करने की, सॉरी कॉर्ड्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और वेट 4 kg लिया हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ ताकि अपर बॉडी को कोई, और मोस्टली मेनली नेक को कोई बहुत स्ट्रेस ना आए। इसको आपको टिल फेलियर तक होल्ड करके रखना है। और मैं आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं इतना दूर कि पास में, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। और इधर आपको अगर अभी वेट कंफर्टेबल नहीं है तो बॉडी वेट में ऐसे होल्ड करना। टिल फेलियर आपको पूरा लेग्स को हॉर्स पे काव्स में सारा कुछ अच्छा सा स्ट्रेस आएगा। एंड डीप ब्रीथिंग करना। सीरियसली बहुत एक्सट्रीम पेन आता है, और अभी बहुत दिनों से क्या रेगुलर लेग्स ट्रेन हो रहे हैं, तो बहुत नीज के लिए बहुत ट्राइलिंग है। मेरे नेक की वजह से पहले मैंने वॉल सपोर्ट लिया था, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको इस तरीके से होल्ड करना है जितनी देर भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ द एग्जैक्टली अ हॉर्स टेंस। वो काइंड ऑफ वॉल सपोर्ट वाला हो जाएगा, वॉल सिट। और अगर आप थोड़े से भी लेग्स को ऐसे करते हैं और आप यहाँ वेट रखते हैं, वॉल सिट हो जाएगी। दिस इज़ द एग्जैक्टली हॉर्स टेंस। तो आपको ये करना है टिल फेलियर। 3 सेट्स होंगे इसके। और अगर आपकी इनिशियल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है तो आप 2 सेट करें 30 सेकेंड्स, और मे बी 40-45, दैट विल बी गुड। सो अब हम करेंगे नी स्ट्रेंथिंग। वैसे मैं बाहर करती हूँ, पर बाहर का म्यूज़िक चल रहा है तो फिर वो वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो किसी भी हैवी वेट पे रख के आपको कोई बैंड इस तरीके से बांधना, और इफ़ पॉसिबल ये वेट अगर ऐसे बंधा हो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। फिर आपको इसे स्लोली मूव करना है। मैं आपको ये बाहर भी करके इसमें वीडियो क्लिप ऐड कर दूँगी, बट बोल नहीं पाऊँगी प्रॉपरली, वो म्यूज़िक बहुत लाउड है। इसको स्लोली ऐसे 10 रेप्स दोनों तरफ से आप कर रहे हैं। I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know. इसको नी लेंथ तक बांधना। Got adrenaline wasted, so glad I can taste it. I know there's no turning back. मैंने बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं बांधा है, लाइक बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं कि नीचे आ जाए। बट हाँ ये आपका लगना चाहिए एंकल मूव कर रहा है, नॉट लेग, सॉरी नी मूव कर रहा है, नॉट फुल लेग। इसमें आपको नी से पुश करवाना है, लेग का सपोर्ट नहीं देना। तो ये एक एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा नी मोबिलिटी के लिए करती हूँ। और एक और है वो भी मैं बताती हूँ। I'll fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally सो
लाइक दिस। अगर ये थोड़ा सा और यहाँ तक होना तो बेटर है। मेरे पास मतलब यहाँ पर इतना कुछ बड़ा मिलता नहीं है और अभी मैं बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट भी नहीं करना चाहती। तो लाइक दिस आपको स्लोली ऊपर लाना है और फटाफट से नीचे लगाना है। फिर स्लोली ऊपर लाना है विदाउट एनी झटका, लाइक ऐसे ऐसे नहीं करना है, उसको स्लोली ऊपर लाना है और नीचे करना है। इसमें भी आपका प्रॉपर नी मूव होगा, नॉट फुल लेग। मतलब आपको नी मोबिलिटी में ट्राई करना है कि आपका नी का रोटेशन हो, नी काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, मतलब ये पोर्शन आपका वर्क करे अच्छे से हील होने के लिए, नॉट फुल लेग, बिकॉज फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो स्लोली ऊपर, फास्ट डाउन, स्लोली ऊपर, फास्ट डाउन। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. फास्ट का मतलब ऐसा नहीं करना है, लाइक जितना हम स्लो ऊपर जा रहे हैं ना उससे थोड़ा सा फास्ट। From my head to my toes, you said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. सो नी मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी, टोज एंड नेक मोबिलिटी सारा कुछ हो गया है। अभी के लिए मैं ट्राई करूँगी लाइट वेट पे ही करूँगी, सिंगल सिंगल लेग से। लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन इफ़ पॉसिबल वो अच्छे से हुआ तो ठीक है। वो अगर मेरे थोड़ा भी बैक पे, नेक पे आ रहा होगा तो मैं बंद कर दूँगी इमीडिएटली। तो दो सेट दोनों के लिए। बाहर म्यूज़िक बहुत लाउड होगा तो मैं बात करूँगी, देखती हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट इशू हो जाता है इसीलिए। तो लेट्स सी, देखते हैं और अभी के लिए चलते हैं। अगर इफ़ पॉसिबल हो जाते तो हम 2 एक्सरसाइज वो करके फिर चलते हैं घर। I lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. सो मैंने अभी एक चीज़ बोली थी व्लॉग में इंजरी को लेकर कि इंजरी इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, बट ऐसा नहीं है कि गए और इंजरी कर ली फर्स्ट डे ही। लाइक ईगो पे चीज़ें नहीं करने से अच्छा जो भी आपका मोटिव है, गोल है, उसको लेके करो, बेटर रहेगा। इंजरी इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, मेरा कहने का मतलब था कि हम जब तक वर्कआउट सीखते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स, तो लाइक कभी कभी कोई चीज़ें हो जाती इंजरी में, नॉट कि हमने वो ईगो पे ली और हमने ओवर लिफ्ट कर लिया या ओवर ट्रेनिंग कर ली उस वजह से हुई, ऐसा नहीं है। आपकी डाइट, आपका वर्कआउट और सब चीज़ें प्रॉपर आपके गोल के अकॉर्डिंग करना। तो उसको एक अलग वे में मत ले लेना कि मैंने बोला इंजरी इज़ पार्ट ऑफ जर्नी तो आप एज अ बिगनर गए और आपने इंजरी कर ली, नहीं नहीं। बिल्कुल बी सेफ और बहुत अच्छे से चीज़ें करो, इंजॉय करके करो। मेन है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आपकी चीज़ों से, नॉट कि इंजरी कर ली और 1-2 महीने घर बैठ गए, वो वाला काम नहीं करना है। सो डू इट बट इन अ गुड वे। तो डन विथ वर्कआउट, होप कि आपको अच्छा लगा हो। उतना अच्छा था नहीं क्योंकि जब मैंने सोचा था तब मैंने सोचा था बैक का स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट शूट करूँगी पूरा, बट वैसा रहा नहीं। नेक की वजह से थोड़ा सा हम मोबिलिटी वाले वर्कआउट पे शिफ्ट हो गए, बट फिर भी आप सबने देखा। प्लीज़ कमेंट करना कैसा लगता आपको ये व्लॉग, और थैंक यू सो मच। बी सेफ, कीप ग्राइंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, तो बाय।